जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी दुरुस्त चल रही होगी। देखिए, हम लोग मॉक टेस्ट चला रहे हैं, जिसमें पहला मॉक टेस्ट हो गया है, जिसको लगभग 854 लोगों ने अभी तक देखा है। कल 8 तारीख को आपका पटवारी का एग्ज़ाम है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। परीक्षा बढ़िया से दीजिएगा, ठीक है, और बड़े धैर्य के साथ दीजिएगा। और 3 चरणों में प्रश्न पत्र हल कीजिएगा। पहले देखिएगा कितने प्रश्न पक्के आते हैं, फिर देखिएगा कितने प्रश्न पत्र में आपको 2 या 3 ऑप्शन आप काट पा रहे हैं, फिर अंतिम रूप से जाइएगा अगर कुछ और संभावना की ज़रूरत है तो दोस्तों, अब हम पटवारी का एक पटवारी लेखपाल के लिए मैंने एक और टेस्ट बनाया है, मॉक टेस्ट 2। लेकिन किन्हीं कारणों से मैं क्या कहते हैं इसको पोस्ट नहीं कर पाया था, तो अभी मैं आपको ये भेज रहा हूँ। तो आप लोग अपना कल परीक्षा होने से पहले, अभी आपके पास शाम का सुबह का थोड़ा समय होगा, तो इसको एक बार सुन लीजिएगा। ख़ास तौर पे इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर और वैसे जनरल करंट अफेयर और उत्तराखंड के क्वेश्चन वगैरह देख लीजिएगा। कुछ नया नहीं हो सकता है कोई चीज़ पढ़ी हुई आपके काम आ जाए, कोई पुरस्कार वगैरह, व्यक्ति वगैरह, अन्यथा आपका जो जो आपने पढ़ा हुआ है उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। एक आध एक चीज़ हो सकता है आपको कुछ नई मिल जाए, तो तो इसको मैं फटाफट शुरू करता हूँ। कम समय लगे इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप अपना ये कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उत्तर बताते रहूँगा, आप अपना उत्तर मिलाते रहिएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और क्या कहते हैं, इस उत्तरांचल ज्ञानशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप शेयर कीजिएगा। ऐसे अगर ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग लाभान्वित होते हैं, शेयर ज़्यादा आप लोग करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूअर बढ़ते हैं, तो फिर मैं आपको पीडीएफ फ्री दे दिया करूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में और प्रश्न बनाने में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है सामान्य हिंदी का, जिसमें आपका पहला प्रश्न है। मैं आपको फटाफट उत्तर बताता हूँ। कोई इर घाट तो कोई बीर घाट, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाता है बी, तालमेल न होना। दूसरा है आपका, इनमें से कौन क्रिया से बना विशेषण नहीं है? तो बाकी सब क्रिया से बने हैं, चाल से, चालू, कमाऊ, पठित, ये होता है समझना, ठीक है। तीसरा है प्रश्न, इनमें से कौन सर्वनाम का प्रकार नहीं है? तो आपको पता है गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। शुद्ध वर्तनी छांटिए, तो जो बारात लिखा जाता है, बारात नहीं लिखते हैं। आधिपत्य होता है और अधीन सही है, और गृहिणी में ही गृहिणी होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर है विशेषण। ए आई ओ औ कौन से स्वर हैं? इसका उत्तर है, ये है संधि स्वर, ठीक है, यह इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर। गीदड़ का पर्यायवाची क्या है? यह है शृगाल। आठवां प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? तो आपको अगर उत्तर पता होगा तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये है आपके माखनलाल चतुर्वेदी साहब। 10वां प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो ये हैं आपके सूरदास जी। आलेखन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है प्रारूपण, प्रारूप बनाना, आलेख बनाना। 12वां प्रश्न है, जब एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं परिपत्र, यानी अंग्रेजी में जिसको हम सर्कुलर कहते हैं। तो एक साथ बहुत लोगों को भेजते हैं। पर्यक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो एक हमारे पास शब्द होता है पलंग, ठीक है, इसका तत्सम रूप होता है पर्यक, या उल्टा कह दे, पर्यक का तद्भव रूप होता है पलंग। तो इसका 13वें का आंसर हो गया आपका बी। फिर आपके पास 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, अनुस्वार किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन सी ही आंसर है, ठीक है। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वर के बाद आती हैं, स्थान का ये होता है।
जिसका मन दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द, ये है अन्यमनस्क। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये अगर आपने सही से संधि पढ़ी है तो ठीक है। यहाँ पर ऋण संधि का इस्तेमाल हुआ है, मनु प्लस अंतर। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? तो ये भी सरल है, ये है पूर्ण भूत। ढोडाली बोली है, ये कहाँ की है? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये है आपकी राजस्थान की। राजस्थान में कहाँ? पूर्वी राजस्थान की। ठीक है। 19वां प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खर या खेर थे। ए। 20वां प्रश्न है, रच भैंसी कुमाऊनी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये है हमारे निताल भीमताल क्षेत्र में। तो ये हो गया हिंदी के 20 प्रश्न। अब आते हैं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? तो यह है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत सरकार अधिनियम। फिर 22वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया? तो इसको क्या कहा? ये बंधन का एक मतलब बाउंडेशन डाल दिया, फिर से बंधन डाल दिया है। तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन। फिर आपका 23वां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग बदल गए। पहले नेशनल हाईवे 7 हुआ करता था, अब है 44वां, जो कि आपके श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आपको पता होगा, ये है आपका 24वां का डी, ये है चंदावर का युद्ध। तो पहले तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में जो आपके मोहम्मद गौरी होता है वो पहले आता है। ठीक है, तो वो आपके मेवाड़ के राजा को हराता है। तो एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, ये मोहम्मद गौरी जो है राजपूत राजा आपके पृथ्वीराज चौहान को से यहाँ युद्ध करता है। तो पहला क्या होता है, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, जयचंद को हरा देते हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी फिर दोबारा तैयारी करता है, बढ़िया से तैयारी करके आता है। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जब उसको हराता है, बंदी बनाता है, तो उसको छोड़ देता है, वो वापस चले जाता है। लेकिन हमारे राजा दया धर्म में थोड़ी गलती कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो फिर वो ये है ना कि सांप को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर वापस दोगुनी शक्ति लेके आता है, दोबारा युद्ध करता है, अब की बार पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। फिर क्या करता है वो, 1194 में फिर आता है, एक बार 1194 में फिर आक्रमण करता है। और इसमें चंदावर के युद्ध में वो जो जयचंद होता है, कन्नौज का शासक, उसको हरा देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मोहम्मद गौरी ने, ये टिक गलत लग गया है, इसको टिक को सही कर लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? यह आया था चंदावर के युद्ध में, और ये होता है 1194 को। उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में, तापी नदी के ऊपर। 26वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना, जो आपका इसरो है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 27वां है, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 27वां प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कृपलानी साहब। 28वां प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है? तो यह है आपका प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, बी। 29वां प्रश्न है, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अपने अभियान के तहत किस राज्य में 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अवैध भांग की खेती नष्ट की है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? तो यह है आपका चेल्लो शो, द लास्ट शो भी इसको कहते हैं। 31वां प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 10 अक्टूबर। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है? तो आपको पता होगा, बेनेगुआ की जलधारा है।
ठंडे पानी में बगुला बैठा, ऐसे याद कर सकते हो। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आपको पता ही होगा, फिलहाल झारखंड इसका उत्तर है। 34वां, पश्चिम घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण से डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? ये आपका पूर्वी घाट हो गया और ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। दोबारा से बना देते हैं। तो जो आपका पूर्वी घाट, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। तो आपका पूर्वी घाट के ढलान जो है थोड़े मंद हैं और पश्चिमी घाट के ढलान जो है बहुत ज़्यादा उग्र, बहुत तीव्र ढलान है। ठीक है, तो ये अधिक, इसको उत्तर हो गया 20 लिए हमारा, अधिक ढलान। अभी तीव्र ढलान के कारण क्या होता है, नदी में जो आपका बालू वालू पत्थर जो भी वो गारा लेके चलती है, वो यहाँ पर जमा नहीं हो पाता, तो ये सीधे बहती है, तो यहाँ पर डेल्टा नहीं बना पाती, एस्चुरी बनाती है, ESTUARY। और यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है पूर्वी की। यहाँ इसका पूरा स्लोप में आराम से पानी बहने को मिलता है, तो आराम से बहता है। वहाँ पर मिट्टी वो उसका सब अटक, जो भी गारा मिट्टी बालू लेके आती है वो अटक जाता है। तो उससे क्या होता है, नदी का एक इधर को कट गया, एक इधर को कट गया, एक इधर को कट गया, ऐसे करके यहाँ पर एक पंखुड़ी नुमा आकार जो है वो डेल्टा बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। 35वां प्रश्न है, गरुड़ एयरवेज किस देश की प्रमुख नागरिक वायु सेवा? ये न्यूज़ में रही थी, ये है इंडोनेशिया की, इसलिए इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ये है मोनाको। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 37वां प्रश्न है, यह है मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने। 38वां प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर के नाम जो जहांगीर है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। 1927 में ब्रुसेल्स 39 39वां प्रश्न है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो बहुत ध्यान से इस प्रश्न को करना है, इसमें लोग गलती कर देते हैं। तो यह है जवाहरलाल नेहरू। 40वां प्रश्न है, 1950 के भारतीय संविधान में भाग सी में कितने राज्य थे? तो ये थे आपके 10 राज्य। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? 41वां प्रश्न है, ये है DT लाकड़ावाला का। 42वां प्रश्न है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम। अगर आपने देखा होगा तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये है इसका नाम। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो ये सरल है, टेक्स्ट को स्कैन करना। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से ऑन है मतलब, अब इसको वैसे मैं आपको याद करा देता हूँ आराम से। तो ये होता है वार्म बूटिंग। अब पहले से ऑन है तो वो हल्का सा गर्म है, उसको स्टार्ट करना है तो इसको वार्म बूटिंग कहते हैं। अगर वो पूरी तरह बंद है, शट डाउन है, उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 45वां प्रश्न है, इलेक्ट्रा गोल्ड कब संबंधित है टेबल टेनिस से? 46वां प्रश्न, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसको किया है, ये संगठन को किया है, इसको किया। तो तुक्का भी अगर मानना चाहो तो इन दो में एक, जैसे माने कि आपको पता है इस संगठन वगैरह को आप ऐसे वो देते हैं, क्या बोलते हैं, पुरस्कार देते हैं शांति वांति के, तो ये आप काट सकते हो थोड़ा अंदाज़ा लगा के। बचे दो, इन दोनों में से किसी एक पर इसका लिया जा सकता है। तो ये है मारिया रस्सा। अगर आपको 2021 की याद होंगे तो आप लगा सकते हैं। 47वां प्रश्न, ये एक सीरीज़ है, इसको आप फटाफट कर लीजिएगा। इसमें क्या है, दो दो का अंतर, 2 फिर 4 फिर 8 ऐसा अंतर है, जिसका उत्तर जाता है 19। 47वां 48वां 48, तो 48 का आपका आंसर है ए। इसको खाली घुमाना है, शिफ्ट करना है। यदि ये घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखे, ये देखो यहाँ पर 6 घड़ी है, यहाँ पर मिरर रख दिया, तो मिरर में क्या बनेगा? इसको करने के दो तरीके होते हैं। आप एक्चुअली घर में पढ़ते समय देख सकते हो, या फिर अपनी घड़ी वगैरह ऐसे तिरछा करके घड़ी लगाओगे तो घड़ी में भी इसका प्रतिबिंब बन जाता है, तो मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बना के देख सकते हो। अन्यथा आप क्या करो ट्रिक में, वैसे अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, आप दिमाग में इसको उल्टा कर लो, नहीं तो 11:60 में से ये माइनस कर लो। तो ये हो गया 5 4 5, ये हो गया 5:45 का आंसर हो गया। ये भी एक ट्रिक होती है।
50 ए, तो ये रिलेशनशिप है, आप इसको बना लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर डाल दूंगा। ठीक है, सरल प्रश्न होता है, कोई कठिन नहीं है। तो ये आपका बी इसका आंसर है। 51वां प्रश्न है। तो 51वां प्रश्न है, ये भी आसान है। ठीक है, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए और इसको कर लीजिएगा। मैं अभी ज़्यादा समय लगेगा इसलिए इतना नहीं करा रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर, ये पूरा प्रश्न आप देख लीजिए 51वां। ठीक है, तो उत्तर जो है इसका है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 52वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 52वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ये आपने पढ़ा होगा। नीति निर्देशित तत्व जो होते हैं, डीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं, उनका अनुच्छेद 40 ऐसा कहता है। 53वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 53वां प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा आपका बी। 54वां प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो आपको पता होगा मदर टेरेसा, कभी कभी इनका पूरा नाम भी आ जाता है। 55वां, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यह है मिलिंद पनोहा। ठीक है, 55वें का आपका उत्तर है बी। इसमें क्या होता है, नागसेन और बुद्ध के आपके प्रश्न और उत्तर का संकलन होता है। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप राज्य का पेपर दे रहे हो तो राज्य से संबंधित प्रश्न बहुत जरूरी हो जाते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का जो हमारा विधान परिषद होता है, तो इससे संबंधित विधायिका होती है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण, प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से किस 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखा जाती? ऐसे प्रश्नों का आप एलिमिनेट कीजिए। इसका उत्तर है 57वें का बी। देश का 58वां प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर खोला गया? यह है कोच्चि, डी। 59वां प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? ये होता है आपका महाबलेश्वर की पहाड़ियों में। बहुत खूबसूरत जगह है, आप देखने जाइएगा ज़रूर। 60वां प्रश्न, आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई थी। तो यह है 1944। यहाँ पे आपका उत्तराखंड खत्म होता है, आता है आपका राज्य संबंधित प्रश्न भाग 3। तो 61वां प्रश्न है, 17वीं अब मैं उत्तराखंड के प्रश्न उत्तर तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ, क्योंकि आपने ये पढ़ी रखे हैं, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा समझने का कुछ है नहीं। तो 61वां है, 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो आपको पता ही होगा, माधो सिंह भंडारी। इनको क्या कहते हैं? गर्व भंजक। अपने पुत्र की बलि दे दी थी। श्रीनगर गढ़वाल में पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू की गई थी? ये 62वां प्रश्न है। तो ये हो गया आपका 2006 में। 63वां प्रश्न है, नैनीताल छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो किताबों के अनुसार, आपकी जो परीक्षावाणी है उसके अनुसार जो है ये उत्तर है ए। लेकिन अगर इंटरनेट पे खोजबीन करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, कुछ रिसर्च पेपर देखोगे, या ये डिफेंस एस्टेट्स की साइट में जाओगे तो वहाँ पर कहीं पर 1878 भी दिया हुआ है। परीक्षावाणी में ये दिया हुआ है, कुछ जगह इंटरनेट में, और डिफेंस एस्टेट जो होता है, जो ये सब कैंटोनमेंट वगैरह मतलब जो डिफेंस के स्थापत्य होते हैं, जहाँ मकान ज़मीन होती है, वो सब देखते हैं, तो वो 1878 दिया, वहाँ भी दिया हुआ है। अब परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या है। अगर ये हो तो 1878 होता है तो इसको लगाइएगा, 1841 होता है तो इसको लगाइएगा। ठीक है, फिलहाल शायद 1841 ही आएगा, जहाँ तक संभावना है। 64वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपको पता होगा, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। क्या खेलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 65वां, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया था? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 65वें का है आपका 1982 में। 66वां, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? 66वां ये है डॉक्टर भक्तदर्शन के द्वारा। उत्तराखंड के 67वां प्रश्न, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? यह सी, जिया रानी को। 68वां प्रश्न, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? यह है उत्तर बी, कालागढ़। 69वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने कुमाऊं की यात्रा प्रथम बार कब की थी? ये नैनीताल साइड में आए थे, तो कब आए थे? 1890 में। ठीक है, ये बहुत ध्यान से रखिएगा याद।
कभी कभी ये 1790 वगैरह देके कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो 70वां प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो ये थे महाराज 70वें का बी कीर्तिचंद। कीर्ति बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अजयपाल की बैंड बजा दी थी। ये इसकी फिर अजयपाल को अपनी राजधानी हटानी पड़ी थी, तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। 71वां, जौंधर भी कहते हैं, जामधार भी कहते हैं, ये हिम्मत कहाँ है? ये उत्तरकाशी में हर की धून ट्रैक में जब जाते हैं तो हर की धून से ऊपर की तरफ का है ये। 72वां प्रश्न, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपको पता होगा, सी ऑप्शन है NP नवानी। 73वां प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के कृषि मंत्री कौन है? आपको पता होगा, गणेश जोशी। 74वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुर्गाकोट चोटी इस पर चढ़ाई की थी अभी कुमाऊं और नागर रेजिमेंट के संयुक्त दल ने। तो ये है आपकी कहाँ? बागेश्वर में। 75वां प्रश्न, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में 2021 में वनाच्छादित क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? जो वन आच्छादित यानी कि फॉरेस्ट कवर है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है 2 इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी 2.09 किलोमीटर स्क्वायर। इसको बिल्कुल कंठस्थ करके जाइएगा। गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 76वें का आपका उत्तर हो जाएगा 1907। कभी कभार कहीं 1908 भी दिया है, लेकिन 1907 सही है। 77वां प्रश्न है, 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि किसे दी गई? ये तो ये है सी कीर्ति शाह को। 78वां प्रश्न है, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र से किसने भाग लिया था? ज्वालादत्त जोशी ने। 79वां प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये तो आपको कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका टनकपुर। उत्तराखंड के पर्वतारोही सविता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को कब फतेह किया? तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि करंट का क्वेश्चन भी है। तो ये 12 मई को, और इनकी मृत्यु भी हो गई थी अक्टूबर में। कब हुई थी ये आपको याद रखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कविता कंसवाल और शेखर जोशी, ये दो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कल के पेपर में आ सकता है। नहीं पढ़ा है तो अभी भी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। प्रश्न को रिवाइज करने का, ऑडियो वगैरह सुनने का, रिकॉल करने का, क्या पता कल 4-5 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए से फंस जाए। कभी तो क्या होता है कि पेपर से पहले भी नज़र घुमाने में कई चीज़ें आ जाती हैं। तो ठीक है, दिमाग को प्रेशराइज नहीं करना है एग्ज़ाम से पहले, लेकिन नज़र मारते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठंडे दिमाग से। कई लोग कहते हैं नए प्रश्न नहीं पढ़ने चाहिए, ठीक है नए प्रश्न, मैं तो कहता हूँ भाई नए प्रश्न मत पढ़ो, लेकिन इस टाइप के जो फैक्ट्स होते हैं इन पर अगर नज़र मारते चलोगे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सविता कंसवाल नहीं पढ़ा तो एक नज़र मार लोगे, अच्छा सविता कंसवाल हुए तो बहुत जानी मानी पर्वतारोही हुई थी, अच्छा इनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने ऐतिहासिक काम किया था, एवलांच आ गया था तो उसमें मारी गई थी ये। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करी थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की तरफ से, और उससे पहले उन्होंने माउंट एवरेस्ट और मैकाले जो है उसको फतेह किया। कब किया? 12 मई को किया। तो ऐसे करके आप एक नज़र मार सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, तो राज्य की चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा? यह है ए चमोली। 82वां प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। ये है आपका नेशनल हाईवे 7, सबसे लंबा है उत्तराखंड का, ये सबसे लंबा है उत्तराखंड का, ये भी याद रखिएगा। यूके का सबसे लंबा है। 82वां, अभी 83वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बुक्सा जनजाति का त्यौहार है? 83वां, ठीक है, तो ये सारे के सारे त्यौहार इनके हैं। 84वां, निम्न में से किस त्यौहार पर थारू जनजाति के लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो ये होली पर करते हैं। 85वां, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की थी? महत्वपूर्ण है, उधमसिंह नगर न्यूनतम थी, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न 86वां, कलसा नदी किसकी सहायक नदी है? यह है गार्गी नदी की। गार्गी नदी कौन सी है? गोला नदी। गोला नदी का ही पूरा नाम गार्गी नदी है। 87वां प्रश्न, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? ये चर्चा में है, इसका नाम पुनः बदलकर रामगंगा कर रहे हैं, मतलब अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, कर रहे हैं, तो इसलिए याद कर लीजिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका जो कहानी है कब बना, कब बदला नाम, ये इस टाइप के प्रश्न थोड़ा जो करंट में रहते हैं ना स्टैटिकली महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये है 1957 में। 88वां प्रश्न, उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम डेयरी संघ कहाँ स्थापित किया गया? ये है डी हल्द्वानी।
89वां प्रश्न, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? यह है बद्रीनाथ के पास। 90वां प्रश्न, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की है? यह है अल्मोड़ा। 91 प्रश्न, निम्न में से कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुआ था? बेलमती चौहान हुई थी, हंसा धनाई हुई थी, इनकी तो गोली लगी थी आंख में। यशोधरा बेंजवाल नहीं थी। ठीक है, तो 91 का हो जाता है डी। 92, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण अधिवास में निवास करते हैं? यानी कि यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसको भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा, 69.77। निम्न में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? ये जो रहता होगा उसको पता होगा, रानीखेत में है, बहुत थोड़ा प्रसिद्ध बाजार है। राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कंडारा में है। ठीक है, कंडारा चमोली में, कंडारा रुद्रप्रयाग में, माफ़ कीजिएगा, कंडारा आपका रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग वाले बच्चे जानते ही होंगे। 95वां प्रश्न है, सिमलगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो ये काम गोरखों ने किया था। 96वां प्रश्न है, हैप्पी प्लस कंसल्टिंग द्वारा कराए गए 2022 के हैप्पीनेस सर्वे की खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में सबसे खुश और सबसे संतुष्ट राज्यों में उत्तराखंड का क्या स्थान है? तो उत्तराखंड का स्थान जो है यह है तीसरा। सबसे बुरे हाल है यूपी के, टॉप में हिमाचल प्रदेश। 97 प्रश्न, तो ये है जनवरी 2022 में किसे उत्तराखंड का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो ये है आपके पुनेठा जी, अनिल चंद्र पुनेठा। 98वां प्रश्न, घसियारी कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? 2022 में। 99वां प्रश्न, किस पवार शासक ने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण ले ली थी? तो आपको पता होगा, ये दुर्भाग्यशाली जयकृत शाह के साथ हुआ था। इनके भाई साहब चले गए कुमाऊं क्षेत्र में, ये रह गए वहाँ, बाद में खुद ही षड्यंत्र का शिकार हो गए। 100वां अंतिम प्रश्न, पथिक नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है आपके जयानंद भारती। तो इनका वास्तविक नाम जयानंद आर्य पथिक ऐसे लिखते थे, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी उपनाम निराला ऐसे लिखते हैं ना, तो वैसे ही लिखते थे, जयानंद आर्य पथिक। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जयानंद आर्य कोष्टक में पथिक ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मॉक पेपर नंबर 2 था। ये पेपर ऐसा नहीं कि सिर्फ पटवारी तक ही सीमित है, पटवारी वाले बच्चे एक बार इसको ज़रूर सुन ले जाने से पहले, और बाकी फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे अभ्यास करते रहें। आगे आपको और भी बेहतरीन उत्तराखंड के पेपर मिलते रहेंगे, जिसमें आपका बेसिक प्लस थोड़ा सा जो अलग क्वेश्चन होते हैं सब आपको मिलेगा। लगभग 60-70% पेपर बेसिक होता है, उसका रिवीजन आपका होता रहेगा। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। अभी साधनों का अभाव है और आप लोग उतने जुड़े नहीं हैं। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए। इसके बाद में हिंदी के सीरीज़ भी लेके आऊँगा, जो आपका गद्य पद्य वाला खंड है वो संपूर्ण रहेगा, उसमें आपको फिर कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। NCERT प्लस इधर उधर जो भी है अखबार समाचार पत्र जहाँ कहीं कुछ छपा है किसी लेखक का, सब मिलेगा। वो तब जब आप लोग अधिक मात्रा में जो अधिक संख्या में जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, लाभान्वित होंगे, कमेंट करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर अपनी बात रखेंगे, तब तो वो फिर अगर गद्य पद्य का तो ऐसा बनाया हुआ है कि आपको दोबारा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं, पूरा रेडीमेड है। आराम से पढ़ो, रटो, रोज़ के रोज़ पढ़ते रहो, बस आपका हिंदी में वो पोर्शन तैयार। बाकी संधि है, पर्यायवाची, ये फिर टेस्ट जो होते रहेंगे उसके माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो इसके बाद उत्तराखंड ज्ञानशाला का जो डेली टेस्ट है, जो 35-36 ऐसे पहुँच चुका है, उसको ज़रूर देखते रहिए। आपको केंद्र के एग्ज़ाम भी अगर आप दे रहे हैं, SSC वगैरह का आपका मेंस होगा, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको कल के पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।